सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपका एग्जाम्स वगैरह ख़त्म हो चुके होंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो पीरियोडिक टेस्ट चलता होगा वो ख़त्म हो गया होगा या फिर कुछ स्कूल में चलता होगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। हमने प्लांट्स का पूरा चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 4, 5, 6, 7। ओके, अकॉर्डिंग टू योर प्रेस्क्राइब बुक। अब जो है हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। और ह्यूमन एनाटॉमी में कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। ओके, तो यही सबसे बड़ा चैप्टर है। आप पूरा बायोलॉजी में अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैप्टर होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें 2 या 3 लेक्चर्स आने वाले हैं। ओके, और जो 2 या 3 लेक्चर्स होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर मैं पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। ओके, अगर सिलेबस का बारे में बात करें, ठीक है, तो आपका ब्लड और लिम्फ है। फिर स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, किस तरीके से आपका दिल जो है काम कर रहा है। ओके, ब्लड वेसल्स हैं। ओके, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, वो आपका जो है डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशंस होते हैं। ठीक है, वो हैं। ओके, और फिर इसके बाद आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम है उसके बाद। तो ये है आपका टोटल कंप्लीट सिलेबस अगर देखा जाए तो। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है? नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट कितना ज़्यादा जरूरी है प्लान हमारे बॉडी के अंदर। ओके, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हमें पता है कि छोटे छोटे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, फिर छोटे छोटे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस के बारे में प्लान करें तो बहुत ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो मिल के फिर लास्ट में एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ओके, तो पहला है देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ चीज़ें करता है। ओके, सारे सिस्टम्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है? अपना काम जो है बखूबी निभा रहा है वो। ठीक है, उसका काम है चीज़ों को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स जितने भी आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करना और ट्रांसपोर्ट करना उसको हर एक सेल्स में। ठीक है, हर एक सेल्स, हमारे बॉडी में बिलियन सेल्स हैं। ठीक है, बिलियन सेल्स को जो है खाना पीना चाहिए है। ठीक है, राइट, तो वो जो हम चीज़ जो भी इनटेक कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करके वो सारे सेल्स को भेज रहा है। कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या करते हैं? ड्रॉ इन एयर एंड द ऑक्सीजन पिक्ड अप फ्रॉम इट इन द लंग्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर का है। ठीक है, देखिए जी, जैसे सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर बॉडी हैज टू बी कैरिड टू द लंग्स टू बी एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी से सब जगह से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो जाता कहाँ पर है? लंग्स पे। ठीक है, और फिर लंग्स के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये सब जो काम हो रहा है, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और अगर बात करें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या करता है? हमारे अगर बॉडी के अंदर खूब ज़्यादा पानी है या हमारे बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा नमक है, एक्सेस सॉल्ट या फिर कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो उसको वो निकालने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है क्या है, सब चीज़ का अलग अलग काम है, कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं करता है। ठीक है, तो वो जो है हमें कुछ सिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे काम में ध्यान देना चाहिए, हमारा काम अच्छे से करना चाहिए, ना कि दूसरों पे जो है क्या करना चाहिए, दखल अंदाजी देना चाहिए। ठीक है, तो आप भी कुछ चीज़ें सीखो वो चीज़ ये सबसे। ठीक है, तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, हैव टू बी कैरिड थ्रू आउट द बॉडी बाय सर्कुलेटिंग ब्लड। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम भी है, उसका मेन काम क्या होता है? हार्मोन सिक्रेट करना। और आपको पता है कि हार्मोन कितना ज़्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ आप
कर रहे हो, ठीक है, आपके एंगर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके कोई भी आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ है अगर आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, इवन आपका बॉडी का ग्रोथ भी किसकी वजह से हो रहा है, हॉर्मोन्स के वजह से ही हो रहा है। अगर वो प्रॉपर हार्मोन स्टिमुलेट नहीं हो पाता या कुछ, तो आपके ग्रोथ नहीं होंगे, ठीक है, आप वैसे के वैसे ही रहोगे जैसे बचपन में थे। ओके, राइट, तो वो चीज़ है। तो हॉर्मोन्स जो भी है एंडोक्राइन सिस्टम से जो सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, वो भी जो है ब्लड में मिल जाते हैं, और फिर ब्लड क्या करता है, वो जगह में हार्मोन को लेके जाता है, ठीक है, जहाँ पर जरूरी होता है, ओके, वहां पर लेके जाता है, राइट। तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कितना ज्यादा जरूरी है बॉडी के अंदर वो बता रहा है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्लूइड इन आवर बॉडी, ठीक है, क्या क्या है वो फ्लूइड, तीन प्रिंसिपल फ्लूइड्स हैं, ठीक है, पहला है ब्लड, दूसरा है टिश्यू फ्लूइड, और तीसरा है लिम्फ, ठीक है। ये तीनों को समझने के लिए मैं आपको देखो एक चीज बताता हूँ। आपको पता है कि ये सोच लीजिए आपका आर्टरी है, ठीक है, और यहां पर सोच लीजिए क्या है, वेन्स, राइट, आर्टरी और वेन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, थ्रू कैपिलरीज, ठीक है, थ्रू कैपिलरीज एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ओके। और कैपिलरीज के अंदर आप ध्यान से याद रखना, कैपिलरीज के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, ओके, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, और कैपिलरीज के अंदर ही जो है क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ओके, ब्लड का जो है फ्लो होता है। सपोज ये सोच लीजिए आपका कैपिलरीज है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लड जो है यहाँ से जा रहा है, ओके, कैपिलरी के थ्रू जा रहा है। अब क्या होता है, आर्टरी जो है थोड़ा ये होता है, ठीक है, बल्ज होके रहता है, वेन थोड़ा कम रहता है, मतलब यहाँ से ब्लड जो है बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से आता है। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ ब्लड जो है बाहर ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है, ये कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है, ब्लड नहीं निकलते, क्या निकलते हैं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी निकलता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी निकलता है, और प्लेटलेट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। और बाकी आरबीसी जो होता है ना, वो रह जाता है क्योंकि वो डेंस रहता है, भारी होता है, ठीक है, वो यहीं पर रहता है, वो निकलता नहीं है, डब्ल्यूबीसीज जो है निकल जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, उनमें एक फीचर है, एक डायपेडिसिस बोल के, ओके, डायपेडिसिस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो जाते हैं, ठीक है, बाहर निकल आते हैं, राइट, आगे हम पढ़ेंगे। तो इससे वो क्या होता है, ये जो है ऐसे सेल्स के चारों तरफ सराउंड हो जाते हैं, ये सेल्स के चारों तरफ जो है सराउंड हो जाते हैं, ठीक है, फिर आगे जाके वो फिर जो है कैपिलरीज के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, पहले जो है वो कैपिलरी से निकलते हैं, और फिर जो है कैपिलरीज में फिर जो है घुस जाते हैं, ओके, सेल को सराउंड करके फिर जो है वो क्या करेंगे, अपना कैपिलरीज के थ्रू ही घुस जाते हैं, यहाँ पर जो है वो निकलते हैं, और फिर यहाँ तक वेन के पास आते आते तक वो फिर जो है कैपिलरीज में मिल जाते हैं, क्या क्या मिल जाते हैं, जो डब्ल्यूबीसीज वगैरह जो निकला हुआ है, ठीक है। इसके बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, आगे जाके है क्लास 11 में। अभी इतना सब कुछ नहीं है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर्स क्या होता है, इसके वजह से वो जो है निकल रहे हैं, राइट, कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर अंदर जाते हैं, राइट। तो वो चीज है, बस हमें इतना याद रखना है, जो ये डब्ल्यूबीसी निकल रहा है, ठीक है, कैपिलरीज से जो बाहर निकल रहा है, ये जो सेल्स में सराउंड हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, ओके, या फिर कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट। तो कैपिलरी से बाहर जो निकलते हैं, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टिश्यू फ्लूइड। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब रैपिडिटी होने के वजह से ये यहीं से निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से निकल के फिर एक अलग से एक होता है, दैट इज लिम्फ वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक ऑर्गन, वहां पर जाके वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ये निकल जाते हैं, ओके, तो फिर उसका नाम क्या चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है,
ठीक है, लिम्फ जो है बन जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिम्फ क्या होता है, कहाँ पर जाके वो गिरता है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, लीवर, स्प्लीन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप ये तीन चीज पर जाने, जो कैपिलरी के अंदर फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड। कभी कभी कैसे जो है कैपिलरी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और वो टिश्यू मतलब सेल्स के सराउंडिंग में रहते हैं, सेल को सराउंड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कभी कभी वो पूरा निकल जाते हैं, बाहर ही निकल जाते हैं, ठीक है, सेल्स के भी बाहर निकल जाते हैं, और वो कहाँ पर चले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स पे या लिम्फेटिक ऑर्गन्स में चले जाते हैं, तब वो चीजें क्या बन जाता है, फिर लिम्फ बन जाता है, ठीक है, राइट। अब ये सभी का कॉम्पोजिशन अलग है, ब्लड का अलग है, टिश्यू फ्लूइड का अलग है, लिम्फ का अलग है, लेकिन चीजें हुआ कहाँ से स्टार्ट, ब्लड से, ठीक है, ब्लड से कुछ कुछ चीजें जो है निकल निकल के वो सारी चीजें बन रहा है, राइट। तो ये हम तीन प्रिंसिपल फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। ब्लड कंटेन इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आएंगे आपके, आर्टरी आएगा पहला, तो फिर वेन आएगा, और फिर कैपिलरीज। ये तीन है आपके ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ब्लड टिश्यू फ्लूइड ऑक्युपाई स्पेस बिटवीन द सेल्स इन द ऑर्गन, ठीक है, ये ऑर्गन ही है, और सेल्स के बीच में जो बचा हुआ है, ठीक है, जो स्पेस बचा हुआ है उसको ऑक्युपाई करता है कौन, टिश्यू फ्लूइड, और उसको कभी कभी क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर लिम्फ जो है, इट्स कंटेन्ड विद इन द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन सच एज स्प्लीन एंड टॉन्सिल। ओके, स्प्लीन एंड टॉन्सिल को क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन बोला जाता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लिवर के बारे में, स्प्लीन के बारे में, होता कहाँ पर है, कहाँ पर होता है, उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है लिम्फ। दिस आर दी थ्री प्रिंसिपल फ्लूइड इन आवर बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, फिर आपका टॉपिक 3 क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो हम ह्यूमंस में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। वैसे डिफरेंस क्या है, पहली बात तो यहाँ पर देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो वो खुले में ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं, या द ब्लड इज सर्कुलेटेड, ब्लड होगा वो, ठीक है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू कैविटी। ओके, और यहाँ पर क्या है, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, राइट। यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम्स तो एब्सेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन सिस्टम है हमारा, तो कैपिलरी सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कैपिलरी सिस्टम रहेगा, कैपिलरी के बेड के थ्रू, ठीक है, अंदर के अंदर जो है ब्लड फ्लो होते हैं, तो वहां पर कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन नॉट बी कंट्रोल, क्योंकि ओपन है, राइट, हम कंट्रोल नहीं कर सकते ब्लड का वॉल्यूम को, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कैन बी कंट्रोल। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर सकते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हम लोग चीजों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमारे हाथ में है नहीं, हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें, बात तो हम ब्लड का ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलग नाम है उसका, ठीक है, द फ्लूइड फ्लोइंग इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, हेमोलिम्फ। ओके, उसको क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ, लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लोइंग इन दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट, ब्लड, ठीक है। क्लोज में उसको ब्लड बोला जाता है, लेकिन ओपन में वही फ्लूइड ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हेमोलिम्फ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर अच्छे से आपके गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगे, CO2, SO2, ठीक है, वो हमारे क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कुछ और कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, आरबीसीज में होता है, डब्ल्यूबीसीज में तो नहीं होता है, ठीक है। आरबीसीज में आपको ये देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो चीजें कोई ब्लड वेसल्स है नहीं, तो ब्लड जो है वो मिल जाता है किसके साथ, टिश्यू फ्लूइड के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर्टरी है, वेन है, सब कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टिश्यू फ्लूइड और ब्लड दोनों क्या होते हैं, कंबाइन नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनका जो है डिफरेंट पाथ है, राइट। ब्लड का एक अलग पाथ है, टिश्यू फ्लूइड जो है लीक होके टिश्यू फ्लूइड बनते हैं, ब्लड जो है लीक हो जाता है और फिर बनता है क्या, टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्लड और टिश्यू फ्लो
डिफरेंट पाथ यहाँ पर वी कैन नॉट डिफरेंशिएट ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमें ब्लड और टिश्यू फ्लूइड क्या है, साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, कि ब्लड कौन सा है और टिश्यू फ्लूइड कौन सा है, क्योंकि क्लोज्ड मैनर है, हम लोग का अलग अलग कैपिलरी सिस्टम है। ओके, राइट। तो उससे हम लोग पता कर लेंगे कि ब्लड कौन सा है और टिश्यू फ्लूइड कौन सा है, और वो इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, और वो कहाँ पर, वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। क्या होता है वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन्स होते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन नहीं होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर मेन डिफरेंस का बात किया जाए, ठीक है, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स या बैकबोन्स नहीं होते हैं, और यहाँ पर आपको खास करके बैकबोन या फिर इंटरनल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। ओके, पर्टिकुलरली देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ इंसेक्ट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का तो एग्जांपल हम ही हैं। ओके, मैं हूं, आप हूं, सब हूं, ठीक है। तो दीज आर व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो क्या है, नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स क्या होते हैं? अभी तक हम सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, वो एक सर्कुलेटिंग सिस्टम मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड हो गया, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। बहुत कुछ जो ऐसे सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं जो सर्कुलेट नहीं होते, ठीक है, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, वो हम लोग के सारे जॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नी हो गया, एल्बो हो गया, ठीक है, ये जॉइंट्स वगैरह, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, ये सब जॉइंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो वो जहां पर रहता है ना, वहीं रहता है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, ठीक है। बॉडी में सर्कुलेट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, क्योंकि आप जो मूवमेंट कर पा रहे हो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो, उसके वजह से, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। अगर ये आपके उस जगह में नहीं रहेगा तो वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाओगे। आप देखिए, खड़े उठ पा रहे हो, दौड़ पा रहे हो, ठीक है, तो सब किसकी वजह से है, साइनोवियल फ्लूइड। वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, नहीं तो आपका जो मशीन है उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा टाइप का। ओके, आपका जो बॉडी है वो भी एक मशीन की तरह है ना, तो आप उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो, ठीक है, प्रॉपर आपका जो है मूवमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से, साइनोवियल फ्लूइड की वजह से। तो वो जहां पर रहता है वहीं रहता है, सर्कुलेट नहीं होता है, ठीक है। अगर आई में देखें तो एक विट्रस ह्यूमर बोल के होता है, ठीक है, ये फ्लूइड होता है विट्रस ह्यूमर। ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन में, ठीक है, आई और ईयर का होता है सेंस ऑर्गन, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, आंख से कहीं और नहीं चला जाता है, वो यहीं रहता है आंख में ही, ठीक है। तो वो भी नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। पर्टिकुलरली उसका नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस आर द फ्लूइड विच डू नॉट सर्कुलेट। ओके, वो सर्कुलेट नहीं होता है, तो दैट इज नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड हम लोग जानेंगे क्या होता है। पहली बात तो देखिए, ब्लड हमेशा मोशन रहता है, क्योंकि अगर वो कभी स्टेशनरी हो गया तो आप स्टेशनरी हो जाओगे, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, है ना, क्योंकि वो हमेशा से मोशन में रहना जरूरी है, ठीक है। ब्लड बिल्कुल जो है एक मिनट का भी रेस्ट नहीं ले सकता, ठीक है। इससे भी हमें एक चीज पता चला लाइफ में, कि हमें कुछ भी करना होता है, आगे जाके पॉपुलर होना है या पैसे कमाने हैं, तो हमेशा हमें क्या होना चाहिए, मोशन में रहना चाहिए, ठीक है। स्टेशनरी रहोगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने, हासिल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रॉपर मैसेज है आपको, ठीक है। ब्लड इज अ थिक फ्लूइड विच इज ब्राइट रेड इन कलर व्हेन टेकन फ्रॉम आर्टरी एंड डार्क रेड व्हेन टेकन फ्रॉम वेन, ठीक है। कलर जो है थोड़ा डिफरेंशिएट है, आर्टरी में ब्राइट रेड है, और वेन से जब आ रहा है तो वो क्या होगा, डार्क रेड होगा। क्यों ऐसा, ब्राइट रेड और डार्क रेड का मतलब क्या है, इम्प्यूरिटीज। ओके, इम्प्यूरिटीज के वजह से वो चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है। अगर एडल्ट ह्यूमन के बारे में बात करें तो कितना होता है, 5 से 6 लीटर, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा तो रहता ही नहीं है, ठीक है, उससे कम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर कम है तो फिर तुरंत आपको क्या करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस करना होता है, ठीक है, ब्लड आपको चढ़ाया जाता है, ठीक है, नहीं तो आप क्या होगे, चक्कर खा खा के क्या करते हो, हर 10 मीटर में 15 मीटर में गिरते रहोगे आप, ठीक है, एक बार उठोगे फिर गिरोगे, फिर उठोगे फिर गिरोगे, ठीक है। तो उस तरीके का चीजें होगा, ठीक है। तो ब्लड होना बहुत जरूरी है। टेस्ट तो किया ही होगा आपने ब्लड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्लड आपको दे दूं मैं कटोरा में आप टेस्ट करो, वैसा नहीं है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली जो है
टंग में कुछ कट्स आए होंगे कभी, ठीक है, या फिर आपके दांत सड़ गए होंगे, ओके, और खून निकलते होंगे वहां से, ठीक है, चॉकलेट खाने की वजह से ऐसा होता है ना, हाँ, ओके, दांत वो जो मसूड़ा होता है उससे खून निकलता है कभी, ओके, तो तब आप टेस्ट कर सकते हो, ओके, तब आपको लगेगा कि ब्लड का टेस्ट क्या है, सॉल्टिश है, ओके। द ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, ब्लड का जो कलर है वो क्या है, अल्कलाइन है, और उसका पीएच कितना है, 7.3 से 7.45 है, ठीक है, 7.3 से 7.45, दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ब्लड न्यूट्रल बोला जाता है, कोई कोई बुक्स में आपको 7 भी दिया होगा ब्लड का, ठीक है, लेकिन नहीं, ब्लड अगर देखें तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.3 से 7.45, ठीक है, एसिडिक तो बिल्कुल नहीं होता है ब्लड, ओके, लिटमस पेपर का कलर नहीं तो चेंज हो जाता, ओके, हाँ, ब्लड अगर आप लगाओगे थोड़ा लिटमस पेपर में, वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, 7.3 से 7.45 है तो स्लाइटली बेसिक बोला जाएगा, ओके। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ये याद रखने हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो गो थ्रू इट। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ओके, फंक्शन ऑफ ब्लड के अगर बारे में बात करें तो दो है, ठीक है, मेन फंक्शंस दो हैं, क्या है, पहला प्रोटेक्शन और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हमें बचा के रखता है वो, ओके, और चीजों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब वो कैसे हमें बचाता है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ब्लड देखो, कहीं पर भी आप तो खेल कूद में माहिर हो, ओके, पढ़ाई के अलावा आप सब कुछ करते हो, तो आप कहीं जो है गिर गए, आपको कहीं लग गया, ओके, बहुत भयंकर इंजरी हो रहा है, ब्लड रुक ही नहीं रहे, ठीक है, ब्लड निकलते जा रहे हैं, ओके, तो उस समय क्या करता है बॉडी में, जो है एक फीचर है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉट, वो चाहता है कि आप ना मरे, ओके, आप मरे ना, ओके, जल्दी, तो वो क्या करता है तुरंत जो है चारों ओर क्या, क्लॉट फॉर्म कर देता है, क्लॉट फॉर्म कर लेने की वजह से बाहर अंदर से जो ब्लड निकल रहा है वो एक समय के लिए क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, राइट। और आपका इंजुरीज अगर काफी ज्यादा बड़ा है तो ऑब्वियसली क्लॉट भी नहीं रुक पाएगा, ओके, सारे आपके बॉडी के ब्लड निकल जाएंगे, और अगर आपके बॉडी के सारे ब्लड निकल गए तो लगभग आप क्या हो, डेड हो, ओके। अगर आपका तुरंत ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है या तुरंत आपको नहीं देखा जाता है, स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जाता है, तो विद इन मिनट्स आप क्या हो जाओगे, मर जाओगे, ओके। तो क्लॉट बोलना बहुत जरूरी है। अब ये क्लॉट क्या होता है, ठीक है, क्लॉट का मतलब वही है, इट प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड एंड एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ठीक है, वो जो है अंदर से ब्लड बाहर जाने नहीं देता, ठीक है, वो रोक लेता है ब्लड को, और ना ही बाहर से कोई जर्म्स जो है अंदर जाने देता है, ठीक है, क्योंकि अगर जर्म्स जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा बॉडी के अंदर, ओके, राइट। जब भी आपको कहीं इंजुरीज लगा होता है तो वहां पर क्यों जो हम पट्टी वगैरह बांधते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम जर्म्स के कांटेक्ट में ना आए, ओके, नहीं तो हम खुले छोड़ सकते हैं, ओके, कोई रीजन नहीं है इसको पट्टी से बंद करने का या ढकने का, ओके, एक ही रीजन है कि हम जर्म्स को अलाउ नहीं करना देने चाहते हैं, मतलब नहीं करना देना चाहते हैं, ओके, इसके वजह से वो क्या होता है, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड, ओके। अगर एक सेलुलर एलिमेंट का बात करें ब्लड में ही, वो है क्या, WBC, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमें, ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज बाय इंगल्पिंग बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है, ओके, कौन, WBC, ओके, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज बाय इंगल्पिंग बैक्टीरिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस, ओके, फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को खाना, ठीक है, WBC खाता है, ओके, उसी का एक प्रोसेस है, आगे पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ WBC में, ओके। हम खास करके WBC उसी के लिए बना होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, भेजता है, तुरंत भेजता है, कहीं पर भी क्लॉटिंग व्लॉटिंग हो रहा है, कहीं पर भी आपको लगा है, WBC श्योर आपके जो है श्योर आपके साथ रहेंगे, ओके, वो तुरंत जाते हैं, ओके, वो नहीं चाहते हैं कि आप मरे, ओके, तो वो तुरंत जाके आपको हिल करने का कोशिश करते हैं, कौन, WBC। और फिर ब्लड क्या करता है, कुछ एंटीटॉक्सिन या फिर एंटीबॉडीज, ओके, बनाता है ताकि वो जो है टॉक्सिन के साथ लड़ाई कर सके, टॉक्सिन मतलब क्या, वही जर्म्स, ओके,
वही सब पॉइजनस थिंग्स, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंसेस को टॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लड के पास अपना खुद का एक एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस करने का काबिलियत रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसी समय एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो वो टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन मिलके क्या करते हैं, चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर न्यूट्रलाइज कर लिए तो ऑब्वियसली आप बच जाओगे, ठीक है, राइट। न्यूट्रलाइज हो जाने से फिर आपके बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे जैसे करते हैं। तो ये जो है तीन फंक्शन है, ठीक है, ब्लड का इन प्रोटेक्शन कैटेगरी, ओके। और अगर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ओके। ब्लड जो है डाइजेस्टेड फूड को जो है ट्रांसपोर्ट करने में पूरा मदद करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को, हार्मोन को, और बॉडी हीट भी मेंटेन करता है। कौन? ब्लड। अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टेड फूड कहाँ से वो लेता है, टेक प्लेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू दी टिश्यूज, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से सारी चीजों को लेता है और कहाँ पर भेजता है, टिश्यू, ठीक है। क्या क्या चीजें लेता है वो, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और विटामिन, ठीक है, वो सारी चीजें वो ले रहा है एलिमेंट्री कैनाल से, और टिश्यूज, सारे टिश्यूज पे वो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन? ब्लड। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, लंग से वो ऑक्सीजन ले रहा है और किस पे ट्रांसपोर्ट करता है, टिश्यू पे। तो जब ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्या, हीमोग्लोबिन, ओके। ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमें बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी क्या करता है, टिश्यू से सारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारे बॉडी के थ्रू आउट सब जगह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और कहाँ पर भेजा जाता है, उनको लंग्स पे भेजा जाता है, ठीक है। और उसी से वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वहां से लंग्स में पहुंचता है, तो वही हीमोग्लोबिन ही जो है मिलता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बनाता है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो व्हेन हीमोग्लोबिन गेट कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स व्हाट, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी कभी आता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो क्या बनते हैं, या हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ओके। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल का बात करें तो वो सब जगह से लेता है, कहाँ कहाँ से, टिश्यूज, जितने भी टिश्यूज है सबसे जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल लेता है, और कहाँ पर भेजता है, लीवर में, किडनी में और स्किन में। स्किन में भेजेगा तो थ्रू स्वेट्स निकल आता है, ठीक है। किडनी में भेजेगा तो थ्रू एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी हैं वो सारे आपके बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड उस पर काम करता है। हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन, ब्लड ही। ब्लड में ही जाके ये हार्मोन्स मिल जाते हैं, और ब्लड ही जो है वो जगह में पहुंचता है, क्योंकि ब्लड सब जगह में पहुंचते हैं। तो वो जगह में भी पहुंचेगा जहां पर हार्मोन का रिक्वायरमेंट होगा, वहां पर जाके आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ब्लड जो है पूरा मैसेंजर है, सब हार्मोन्स ठीक टाइम में पहुंचाता है, कौन, ब्लड, ओके। और अगर आपको अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है, तो ब्लड ही जो है आपका बॉडी का टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखता है। ब्लड हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म, ओके। कैसे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, ओके। आपके बॉडी के अंदर हीट तो बहुत रहेगा ना ऑब्वियसली, तभी तो गुस्सा आता है आपको, हाँ। तो वही चीजों को मेंटेन कौन करता है, ब्लड, राइट। तो दीज आर व्हाट, functions of blood in category of ट्रांसपोर्टेशन एंड इन कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। बहुत जरूरी है, 2 मार्क या 3 मार्क के क्वेश्चंस में आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कंपोजिशंस ऑफ ब्लड। क्या होता है कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड किससे बने हुए हैं, ठीक है। 2 चीज है, एक है प्लाज्मा और दूसरा क्या है, सेलुलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा अगर देखें तो 55 से 60% है, ठीक है, फ्लूइड पार्ट है वो। और सेलुलर एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, जो कितने होते हैं, 40 से 45%, 40 to 45% रहते हैं। कौन, सेलुलर एलिमेंट्स। अब ये सेलुलर एलिमेंट्स क्या है, 3 है, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, आरबीसी इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, और ब्लड प्लेटलेट होता है, उनके अलग अलग नाम भी है। इसको इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं,
इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये सब चीज के बारे में। नेक्स्ट, so what is plasma? Plasma is what? A light yellow colored alkaline liquid। क्योंकि वो भी तो ब्लड के अंदर ही है, ठीक है, तो अगर ब्लड का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट अल्कालाइन है तो प्लाज्मा भी क्या होगा? अल्कालाइन लिक्विड ही रहेगा। ठीक है, कलर अगर आप देखें तो येलो कलर्ड का होता है। और जनरली अगर प्लाज्मा के अंदर बात करें, पूरा ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 50 से 55% है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ठीक है, प्लाज्मा में 100% क्या है? तो प्लाज्मा में 100% में से 90 से 92% क्या है? पानी ही है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोटीन देखें तो कितने हैं? 7 से 8%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का बात करें तो 1%, और बाकी कुछ और सब्सटेंसेस हो जो ट्रेसेस में मिलते हैं। ट्रेसेस मतलब बहुत कम, ठीक है, नेग्लिजिबल जो है में मिलते हैं। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो 1% का बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। ठीक है, प्यार से उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ओके, NaHCO3। तो ये दो चीज आपको देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। ग्लूकोज मिलता है प्लाज्मा के अंदर थोड़ा बहुत, एमिनो एसिड्स भी मिलते हैं, फाइब्रिनोजेंस भी मिलते हैं, हॉर्मोन्स भी मिलते हैं और यूरिया भी मिलते हैं। ठीक है, वो बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा में। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर ये चीज नहीं रहेगा, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो प्लाज्मा का नेम ही चेंज हो जाएगा। ओके, प्लाज्मा का नेम ही जो है चेंज हो जाएगा। अगर फाइब्रिनोजन नहीं रहेगा तो फिर प्लाज्मा नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? सीरम। ठीक है, तो बेशक वो बहुत कम अमाउंट में रहता है, लेकिन अगर नहीं रहेगा, कम अमाउंट में बेशक रहना है, अगर नहीं रहेगा तो फिर प्लाज्मा का नाम क्या हो जाएगा? सीरम। अ प्लाज्मा फ्रॉम विच प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड क्या? सीरम। ठीक है, अगर उसको माइनस कर दें हम, ठीक है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो फिर सीरम उसका आंसर है। ठीक है, ये सवाल आता है बहुत बार। ठीक है, अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल है। ठीक है, इसमें हम लोग पहला चीज जो है जानेंगे उसको क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर शेप के बारे में बात करें तो वो बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो है थोड़ा उसको ऐसा हम लोग एक अंगूठी से ऐसे दबा देने से कैसा नहीं होता है कि हाँ थोड़ा जो है बीच में चिपक पिचक जाता है टाइप का। ओके, वैसा फ्लैट इन द सेंटर, और चारों ओर अगर आप देखोगे तो थोड़ा राउंडेड टाइप का रहता है। ठीक है, थिक एंड राउंडेड, क्योंकि आपने सेंटर में दबाया हुआ है तो ऑब्वियसली चारों तरफ क्या होगा? थिक होगा ना। हाँ, थिक और राउंडेड होगा करके। ओके, तो वही है उसके शेप, बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर साइज देखें तो बहुत छोटा, 7 माइक्रोमीटर। ओके, 7 माइक्रोमीटर मतलब आपको पता है 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर। ओके, तो इतना छोटा होता है वो। ठीक है, आरबीसी। The size enable the red blood cell to travel through very fine capillaries। ये इतना छोटा क्यों होता है? ताकि वो कैपिलरीज के थ्रू बिना कोई रुकावट से जा सके। ओके, क्योंकि अगर आरबीसी बड़ा होगा तो हम लोग का कैपिलरीज तो नैरो है, तो फंस जाएगा वो, फंस जाने से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे होते हैं ताकि कैपिलरी से सर के ना जा सके। ओके, ह्यूमन मेल्स में 5 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें mm³ में, ठीक है, तो पर mm³, 1 mm³ में कितने आरबीसी होते हैं? 5 मिलियन। ओके, कितना ज्यादा है सोचो। ठीक है, उतना तो यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी नहीं होते हैं, है कि नहीं? अगर यहाँ पर 4.5 मिलियन है, ठीक है, किसमें? फीमेल में। क्यों क्यों कम है? जस्ट बिकॉज दे गो थ्रू मेंस्ट्रुएशन। ओके, एवरी मंथ दे गो थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसके वजह से कम हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा कम है, 4.5 मिलियन पर mm³ एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड लॉस होता है उनका। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इन एम्ब्रियो इट इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्प्लीन। कहाँ पर प्रोड्यूस होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल? खास करके बोन मैरो में ही जो है होता है प्रोड्यूस। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें, एम्ब्रियो, ठीक है, छोटे बच्चे भी नहीं, मतलब वो बनने वाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में है। ठीक है, तो वहां पर आरबीसी कहाँ मिलते हैं उनको? लीवर और स्प्लिन में। ठीक है, अगर लाइफ स्पैन के बारे में बात करें आरबीसी का तो कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, एक आरबीसी ज्यादा से ज्यादा कितना दिन जिएगा? 120
दिन। अब ये मर जाएगा, सोच लो आप नहीं मर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे आरबीसी हैं। एक मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज मरते हैं बाबा, 1% आपका बॉडी काउंट का, आरबीसी का 1% रोज मरते हैं। ओके, 1% ऑफ आरबीसी, ठीक है, आपके टोटल जितने भी हैं, बिलियंस में है, ठीक है, बिलियंस का 1% रोज मरता है आरबीसी, ठीक है, और उतने ही फिर बन भी जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, हाँ मरने तो बोलते हो आप, ठीक है, बन भी तो रहे हैं इतना है। वैसे ही इंडिया का पॉपुलेशन है। ओके, द मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैव नो न्यूक्लियाई। ओके, तो न्यूक्लियाई जनरली जो है नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में होता है, स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, लेकिन जब मेच्योर हो जाता है, बड़े हो जाते हैं आरबीसी, तब न्यूक्लियस हट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो है क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उनको स्पेस रहेगा ना, वो स्पेस में और आरबीसी एकोमोडेट आप कर पाओगे, क्योंकि आरबीसी आपको चाहिए है। ओके, तो अगर न्यूक्लियस का, अगर हम लोग हटा दें, न्यूक्लियस को हटा दें, तो हम लोग को स्पेस मिल जाएगा ना, बहुत स्पेस मिल जाएगा, वो स्पेस में हम और आरबीसी एकोमोडेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर न्यूक्लियस रहेगा तो हम इतना आरबीसी वो जगह में एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा बहुत स्पेस ले लेगा ना, ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ओल्ड हो जा रहे हैं टाइप का, ओके, तब न्यूक्लियस हट जाता है। स्टार्टिंग में रहते हैं, एक न्यूक्लियस रहता है आरबीसी में, वो हट जाता है बाद में, ठीक है, राइट। द ओल्ड एंड वीक रेड ब्लड सेल्स, जो भी मर चुके हैं, ठीक है, आरबीसी जो बूढ़े हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं, वो मरना जरूरी है उनको, ठीक है, तो वो कहाँ पर जाके मरते हैं, स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, ठीक है, तो ये उनका ग्रेवयार्ड है, सोच लो, ठीक है, तो वहां पर जाके वो लोग अपना त्याग करते हैं, ठीक है, कहाँ पर, स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में। बनते कहाँ पर है, बोन मैरोज में, ठीक है, बोन मैरोज में ही बनते हैं, और मरते कहाँ पर है, स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरोज में ही मरते हैं, ठीक है। देखिए, 2 मिलियन आपके बॉडी का 1% है, 2 मिलियन, 2 मिलियन मतलब सब पता है आपको कितना, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख आरबीसी रोज मर रहे हैं, ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपके 1000 सेल मर गए, ओके, आपको दुख ही होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं आपको बोलते बोलते आपके 1000 सेल मर गए, ओके, तो इतने ही फिर हो गए, तो ये दुखी होने का बात नहीं है, ओके। तो आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड्स, ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें आरबीसीज पिगमेंट, तो क्या है वो, हीमोग्लोबिन, बहुत बार सवाल आता है इसमें, ठीक है, कि पिगमेंट जो है आरबीसी के अंदर वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा आरबीसी है, जो भी गलत है, ठीक है, वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डिजीज है, दैट इज पॉलीसाइथीमिया। ओके, जब आपके बॉडी में आरबीसी का काउंट एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहा है, ओके, सही नहीं है ना, कोई भी चीज इन एक्स्ट्रा या फिर बहुत कम, और अगर बहुत कम है आरबीसी का जो है एबनॉर्मल डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपिनिया। ओके, तो ये है पॉलीसाइथीमिया, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपिनिया। ओके, आरबीसी काउंट इज हायर ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, कूद रहे हो, तो आपके आरबीसी बढ़ जाते हैं। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम में आरबीसी बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है। इमोशनल अपसेट, रोज आपका दिल टूट रहा है, हो गया, रोज आप कुछ ना कुछ इमोशनल अपसेट्स के थ्रू जो है जा रहे हैं आप, ठीक है, तो वहां पर भी आरबीसी का काउंट क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। आंसू चाहिए ना बाबा, ठीक है, निकाल रहे हो आंसू, तो ऑब्वियसली आपको आरबीसी वगैरह, खून के आंसू निकल रहे हैं ना आपके, ओके, खून के आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आरबीसी थोड़े हायर होते हैं। सोते समय, ठीक है, आरबीसी कम हो जाते हैं, 5% से कम हो जाते हैं, मतलब सोच लो अगर 1% 2 मिलियन है, तो 5% लगभग 10 मिलियन आरबीसी आपके कम हो जाते हैं, ठीक है, आप सो रहे हो जस्ट, ठीक है, मरे नहीं हो, सो रहे हो आप, ठीक है, सोने से भी आपका आरबीसी कम हो जा रहा है, कितना, 5%, ठीक है, 5% जो है कम हो जा रहा है, ओके, 1 करोड़ आरबीसी आपका कम हो जा रहा है, ठीक है, सिर्फ आप सो रहे हो तब। पीपल लिविंग एट हायर लेवल, ठीक है, कोई हिल स्टेशन वगैरह में रह रहा है, वो दी सरफेस, ओके, तब आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ठीक है, कितने से, 30% से आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, ओके, तो इसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, ठीक है। अगर नए बच्चे के बारे में बात करें, तो हैव लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी, अबाउट 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक ठीक है। अगर आरबीसी का बात करें, तो हम लोग नॉर्मल अडल्ट में देखे थे कितना होता है, 5 मिलियन, ठीक है, मेल का बात करें तो फीमेल में 4.5 मिलियन। लेकिन अगर बच्चा है, बेशक वो उतना बड़ा नहीं है, ओके, छोटा सा है, बट स्टिल उसके अंदर कितने सेल्स हैं,
आरबीसी कितने हैं? 6 से 7 मिलियन, ज्यादा है, 2 मिलियन ज्यादा है लगभग, ठीक है, 2 मिलियन ज्यादा है, ठीक है, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक mm, ओके, आपके न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में होते हैं, नए 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 बच्चे में, ठीक है। आरबीसीज डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 3 बहुत ही जरूरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन तीनों ही तीनों आरबीसीज में नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी एक नारा है आरबीसी का, डेफिशिएंट बट मोर एफिशिएंट, ठीक है, नहीं है मेरे पास बट स्टिल मैं सुर्खों में हूँ, ठीक है, स्टिल मैं न्यूज में हूँ, ठीक है, मेरे पास नहीं है, ठीक है, डेफिशिएंट हूँ मैं, ठीक है, बट स्टिल आई एम मोर एफिशिएंट। कैसे? क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से, मैंने आपको पहले भी बोला है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा आरबीसी जगह में अकोमोडेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो न्यूक्लियस नहीं है तो सही बात है, आपको ज्यादा आरबीसी मिल रहा है, ओके। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऑब्वियसली आरबीसी जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा अपने लिए, वो किसके लिए यूज करेगा? दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए जो है, मींस आरबीसी कैन नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर देमसेल्फ एंड देयर विल बी अ फुल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, अपने लिए वो कुछ नहीं रखेगा, जो भी है वो सब क्या करेगा? दे देगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होना सही बात है, हमें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, ओके, मैं जैसे आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ओके। लैक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लैक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आरबीसी विल बी मोर फ्लेक्सिबल फॉर द मूवमेंट थ्रू नैरो कैपिलरीज, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? चीजों को रिजिड बनाता है ना। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो वो कैपिलरीज के थ्रू स्मूथली जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आरबीसी क्या होगा? बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को तरोड़ मरोड़ सकता है वो, ठीक है। तो ये तीनों चीज ना होने का भी एक कारण है, और ये तीनों ना रहने से ही अच्छा है, ठीक है, आरबीसी और ज्यादा यूजफुल है, ओके। हाँ, बहुत ज्यादा आरबीसीज हम लोग को मिल सकते हैं अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो, ओके। तो इससे सवाल आते हैं बहुत बार ये 3 चीज, ओके, क्यों जो है कमी होने के बाद भी वो ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, आरबीसी। इट्स अ रीजनिंग क्वेश्चन यू कैन गेट। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो वो क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमें पता है कि क्या है, वो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका? आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और आरबीसी हैव कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी और स्ट्रोमा विच कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन, हमेशा सवाल आते हैं कि ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ पर है? तुम लोग सब लोग लिख देते हो क्या? आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन, लेकिन आरबीसी में नहीं होते। वो कहाँ पर होता है? स्पॉन्जी बॉडी कॉल्ड क्या? स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा में ये हीमोग्लोबिन रहते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक आयरन कंटेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड एज हीमिन, ओके, एंड द अदर वन इज प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लोबिन, ओके। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑक्सीजन के साथ अच्छे से जो है कंबाइन कर सकता है और बनाएगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पहले भी पढ़ चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है क्या? कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। वो कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी मिलता है, ठीक है, Hb जो है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी मिलेगा, CO के साथ, और वो बनाएगा क्या? Hb.CO, दैट इज व्हाट? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो वो गलत है, ठीक है, अगर वो मिल गया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट केस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। वो कब देखने को मिलता है? जब अगर आप क्या करो, आपका जो है मन कर रहा है कि क्या पता नहीं, ठीक है, बर्निंग फर्नेस है, ठीक है, और आप उसी के साइड में सो रहे हो, ठीक है, आप चारों तरफ जो है अपना रूम बंद कर दियो, नो वेंटिलेशन, नो स्काईलाइट, नथिंग, ठीक है, आपको मरने का इच्छा हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा काम करोगे, ओके। तो बर्निंग फर्नेस के साइड में आप सो जाओ, ओके, कहीं से धुआं निकलने का चांस नहीं है, कहीं धुआं नहीं निकलेगा, कोई स्काईलाइट नहीं, कुछ नहीं, वेंटिलेशन कुछ नहीं, ठीक है, तब आप क्या करोगे? बहुत आसान सा मौत आपको आएगा, ओके, दैट इज नोन एज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ओके। तो ये जो है गलत है, ओके, हाँ, दैट मे रिजल्ट इन डेथ, ओके। नेक्स्ट अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो हम लोग आरबीसी और हीमोग्लोबिन के बारे में तो बात कर लिए, अब क्या है? डब्ल्यूबीसी, उसको प्यार से क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ओके। आरबीसी के साथ हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आरबीसी के पास अपना पिगमेंट होता है, डब्ल्यूबीसी के पास अपना कोई पिगमेंट
नहीं होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत कम है। पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में कितने होते हैं? सिर्फ 4000 से 8000 डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। अगर आरबीसी के पास भी न्यूक्लियस होता तो उतना ही काउंट होता, ठीक है। नहीं है न्यूक्लियस, इसके वजह से इतना ज्यादा आरबीसी हमारे बॉडी में है। ओके, तो काउंट कितना है? 4000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड। शेप उसका अगर देखें तो क्या है? एमोबॉइड, ओके। अमेबॉइड शेप का जो है होता है, और they have a special feature of producing pseudopodia, okay, pseudopodia with which they can squeeze through the walls of capillaries. This process is called डायपेटिसिस, ठीक है, जो हमने पहले बताया था आपको, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड के टाइम डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं, और क्या बनाते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो डब्ल्यूबीसी अपने से ही निकलते हैं, क्यों? ये फीचर की वजह से, क्योंकि दे प्रोड्यूस व्हाट? स्यूडोपोडिया। और ये स्यूडोपोडिया की वजह से वो क्या करते हैं? तैर के बाहर निकल आते हैं, ठीक है। दे स्क्वीजेस आउट थ्रू दी walls of the capillary. This process is called diapetesis. तैर के दोनों स्क्वीज होके वो क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, ठीक है। वो कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायपेटिसिस, ओके, डायपेटिसिस। तो अगर आपको बताया गया, डिफाइन आता है कभी कभी, ठीक है, डिफाइन डायपेटिसिस, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ, ठीक है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ व्हाट? डब्ल्यूबीसी, ठीक है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द walls of capillary by producing what? Pseudopodia, ओके। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपेटिसिस। कहाँ पर जन्म लेते हैं? रेड बोन मैरो में जन्म लेते हैं, ठीक है। लिम्फेटिक ऑर्गन्स में भी कभी कभी जन्म लेते हैं, जैसे कि लीवर या स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड क्या होता है? वो चेक पॉइंट्स होते हैं लिम्फ के, ठीक है, चेक पॉइंट्स, ठीक है। बताऊंगा मैं आगे लिम्फ नोड क्या होता है, चेक पॉइंट मतलब क्यों, तो मैं यहाँ पर चेक पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ उनको, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? 2 वीक, बहुत कम। उसका तो 120 दिन था आरबीसी का, इसका 14 से 15 दिन, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं, वैसे डब्ल्यूबीसी भी डिस्ट्रॉय होंगे। कहाँ पर जाके? स्प्लीन में जाके या बोन मैरो में ही जाके वो मरते हैं, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का भी आपका इंक्रीमेंट हो जाए अब नॉर्मल तरीके से, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। वो एक कैंसर की तरह है, ठीक है। इट्स अ कैंसर प्रोड्यूसिंग टिश्यूज, कैंसर प्रोड्यूसिंग जो है सेल्स बहुत ज़्यादा अगर हो जाएंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, सो ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम है आपके बॉडी में, ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से अगर आपका डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, तो दैट कॉजेज व्हाट? ल्यूकोपीनिया, ओके, ल्यूकोपीनिया। तो ये 2 चीज आपको जानना है। यहाँ पर क्या था? पॉलीसाइथीमिया और इराथ्रोपीनिया। यहाँ पर क्या है? ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया, ठीक है। और जो आपके पस होते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, जब भी आपको लगा तो होगा ही अभी तक जिंदगी में एक बार, ठीक है। तो आपके येलो फ्लूइड जो है आपके वहां से निकलते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर लगा होगा ना वहां से येलो फ्लूइड निकलते हैं, ओके। जो हम लोग बोलते हैं सेफ्टी हो गया या कुछ हो गया वैसा, ओके। तो वो क्या होता है? पस ही होता है, पस बोलते हैं ना उसको, हाँ। तो वो पस क्या होता है? इंजोर्ड डब्ल्यूबीसी, ठीक है, मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है, विथ इन्फेक्टेड, ओके, विथ इन्फेक्शंस बहुत, ओके। उसी को हम क्या बोलते हैं? पस बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, पस इज व्हाट? इंजोर्ड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। जब डब्ल्यूबीसी, और ये जो इसके अंदर और भी पस के अंदर क्या होता है? टिश्यू सेल्स भी होते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी प्लस टिश्यू सेल्स, ओके, जो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जो है उन पे अटैक करके उनको मार दिया होता है, ठीक है। वो फिर मिलके बनाते हैं क्या? पस, ओके। नेक्स्ट, अगर टॉपिक नंबर 11 के बारे में बात करें तो क्या है वो? फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज क्या है? अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला क्या है? फेगोसाइटोसिस, जिसके बारे में पहले भी आपको मैं बताया हूँ, ठीक है। क्या होता है फेगोसाइटोसिस? इट्स अ प्रोसेस इन विच मोस्ट डब्ल्यूबीसी एंड पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल, आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज भी बहुत प्रकार के, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी का टाइप हम लोग बताएं तो 2 प्रकार में डिवाइड है, दैट इज ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर, ओके। ये मैं बताऊंगा। तो ग्रैनुलर में आता है क्या? न्यूट्रोफिल। इट्स अ वन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो वो क्या करता है? न्यूट्रोफिल खास करके चीजों को क्या करता है? खा जाता है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी जर्म्स हैं, उनको क्या करता है? एंगल्फ पार्टिकल लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस, स्पेशली बैक्टीरिया, ओके। तो यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। बहुत बार ये सवाल आया आपके बोर्ड्स में, ठीक है, फेगोसाइटोसिस के ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। जब बैक्टीरिया खा लेते हैं, कौन खाता है?
न्यूट्रोफिल। जब न्यूट्रोफिल वो बैक्टीरिया को खा जाता है तो फिर बनता है क्या, प्रोसेस दैट इज फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये आपने देखा होगा आपके बॉडी में बहुत बार, जब लग जाता है आपको कहीं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, रेड हो जाता है। ओके, चारों तरफ जो है रेड हो जाता है, फूल जाता है थोड़ा। ओके, राइट, तो उसी को बोला जाता है क्या, इन्फ्लेमेशन। दैट्स ऑकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ टिश्यू टू इंजुरी। ठीक है, अब इंजुरी हुआ है कहीं तो हुआ है, तो टिश्यू रिएक्ट करेगा ना उसको। हाँ, तो टिश्यू उस पर रिएक्ट करते हैं कैसे, कुछ रेडनेस प्रोवाइड करके, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, आप चारों तरफ दबाना। ठीक है, जहां पर जो है ये लगा होता है, इसके चारों तरफ आप दबाओगे, बहुत पेन होगा आपको। ठीक है, क्यों, वहां पर एकुमुलेट होके रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें एकुमुलेट होके रहते हैं, तो वो जो है दबाने से क्या होता है, बहुत पेन जो है आपको सहना पड़ता है। ओके, तो मोस्टली मोनोसाइट्स, मोनोसाइट भी एक प्रकार का क्या है, डब्ल्यूबीसी है, नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी है मोनोसाइट्स। और न्यूट्रोफिल दोनों मिलते हैं, दे माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डायबिटिस एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। तो वो जो उस दौरान जो जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, उस टाइम क्या करता है, ये दोनों एक साथ भाई भाई बन के जाते हैं और उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, कि हम ना आने देंगे तुझे करके। ओके, तो दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल इज एन ग्रैनुलर white blood cell and monocyte is a non-granular white blood cells। ठीक है, बहुत लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल्स बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, जो सेल्स ऑलरेडी मर चुका है, ठीक है, वो अपने आप फेगोसाइटोसिस से क्या करते हैं, चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और हमें हमें पहले भी मैंने बोला आपको कि ये पस क्या होता है, डेड व्हाइट ब्लड सेल्स प्लस टिश्यू सेल्स दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पस बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके पस बनाते हैं। ठीक है, जो येलोई फ्लूइड जो आपके घाव के ऊपर होता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, दैट इज पस। ओके, और तीसरा फंक्शन, पहला तो आपका फेगोसाइटोसिस था, दूसरा इन्फ्लेमेशन था, और तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस करता है डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोला जाता है। ओके, तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं विच किल्स और न्यूट्रलाइज दी जर्म्स। ठीक है, एंटीबॉडीज किस लिए होता है, वही जर्म्स को मारने के लिए, या जर्म्स को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका ताकत को कम कर देना। ठीक है, हम मार नहीं सकते तो उसका ताकत को कम कर देंगे। ठीक है, जैसे कोविड में वही हो रहा था, वैक्सीनेशन आपको दिया जा रहा था, आप कोविड को नहीं मारे हो। ठीक है, अभी तक कोविड को नहीं मारे हो, आप कोविड का ताकत को कम कर दियो, या अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना चुके हो, ताकि कोविड आपके पास आए भी तो मुंह मोड़ के चले जाए। ओके, तो वो चीज है, व्हेन डिजीज कॉजिंग जर्म्स gain entry into the blood streams, they produce a poisonous substance called what, toxin। ठीक है, जब ये जर्म्स आपके ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में ये जर्म्स आ जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टॉक्सिन तो प्रोड्यूस हो चुका है, अब वो धीरे धीरे करके आपका पूरा बॉडी को क्या कर सकता है, वो पॉइजनस बना सकता है। ठीक है, तो फिर इन रेस्पॉन्स जो लिम्फोसाइट होते हैं वो क्या करते हैं, produce chemical substance called as what, antibodies which circulate freely in the blood plasma। ठीक है, उन जैसे ही टॉक्सिन कर रहा है आपका बॉडी को, उसी टाइम लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है एक्ट एज व्हाट, एंटी टॉक्सिन विच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। ठीक है, जो जो ऑलरेडी टॉक्सिन जर्म्स लोगों ने बनाया हुआ है आपके बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एंटीटॉक्सिन। और ये एंटीटॉक्सिन कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। तो हम धीरे धीरे करके सारे डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस जान रहे हैं। ठीक है, आपको ये चीजों को याद नहीं करना, आगे है ये सारे का फंक्शन आप ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन कौन बनाता है, लिम्फोसाइट। ओके, antibodies may persist long after the disease has been overcome, this is underlying principle of vaccination। इसका कहने का मतलब, आपको उस टाइम एंटीटॉक्सिन तो बना दिया गया, ठीक है, आपका बॉडी सुरक्षित है अब, राइट, लेकिन आपका डिजीज मर जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको ये जो एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस किया गया है वो भी चला जाएगा, नहीं, ये एंटीटॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया गया है वो आपके बॉडी में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ओके,
हमेशा के लिए वो एंटीटॉक्सिन आपके बॉडी में रह जाएगा, आपका बॉडी को क्या किया है, मजबूत बनाया हुआ है, ठीक है। वैक्सीनेशन का काम, जैसे वही आपने एक डोज लिया, 2 डोज 3 डोज, अब लेते रहोगे क्या हर साल? हाँ, आप एक लिए, 2 डोज लिए, 3 डोज लिए, ठीक है, वैक्सीनेशन का, कोविड का, ठीक है। अब थोड़ी ना डर के मारे आप कोविड का वैक्सीनेशन रोज लेते रहोगे, हैं? नहीं बाबू, आज लिया हूँ, 1 साल बाद मेरा निकल जाएगा वैक्सीनेशन, कैसे निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई रीजन तो होगा ना निकलने का, है? तो वैसा नहीं निकलता है वो वैक्सीनेशन, ठीक है। तो दैट इज, एक बार आपने ले लिया तो आपका बॉडी क्या है अब, इम्यून है, प्रॉपरली इम्यून है, ओके। तो एंटीबॉडीज परसिस्ट फॉर लॉन्ग, एंटीटॉक्सिन जो है वो आपके बॉडी में बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, 2 प्रकार के डब्ल्यूबीसीज हैं, एक है ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स और एक है नॉन ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स। ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बैसोफिल, ठीक है। और आपके नॉन ग्रैनुलर व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ओके। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इसिनोफिल्स क्या होते हैं, बैसोफिल्स क्या होते हैं, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, उनके रेंजेस क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके साइट ऑफ प्रोडक्शंस क्या हैं, वो हम जानेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्या है, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में पहला आता है क्या, न्यूट्रोफिल। क्यों ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, हियर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है, टाइनी, ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है, टाइनी पार्टिकल्स। आपके साइटोप्लाज्म में एक टाइनी पार्टिकल होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रैन्यूल्स। और अगर ये साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइड पार्ट में अगर ग्रैन्यूल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। हियर न्यूक्लियस इज यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स। यहाँ पर एक न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाता है, लोब्स में कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ओके। आपके लेकिन नॉन ग्रैनुलर में देखोगे तो एक ही न्यूक्लियस होता है जो सिंगल है और लार्ज है, ओके। यहाँ पर वैसे नहीं है, न्यूक्लियस आर कंस्ट्रिक्टेड इनटू लोब्स। अगर न्यूट्रोफिल के बारे में बात करें तो जो 100% डब्ल्यूबीसी है, 100% डब्ल्यूबीसी में से 55 to 70% ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या मिलता है, न्यूट्रोफिल देखने को मिलता है, ठीक है। उनका काम क्या है, बैक्टीरिया को खाना। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरोज में प्रोड्यूस होते हैं। और उनके पास क्या फीचर है, अपना एक यूनिक फीचर्स क्या है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑब्वियसली वो ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी हैं तो उनके साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं, दीज आर विद 3 to 4 lobes, ठीक है, न्यूक्लियस आर विद 3 to 4 lobes एंड हियर स्टेन विद न्यूट्रल डाइस, ठीक है। स्टेन का मतलब कलर, ओके। तो ये जो आपके न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल डाई से क्या किया जाता है, कलर्ड रहता है, स्टेन जो है किया जाता है। हमेशा सवाल आता है कि न्यूट्रल डाई से किसको स्टेन किया जाता है, तो वो है न्यूट्रोफिल। अगर एसिडिक डाई का बात किया जाए तो वो क्या है, इसिनोफिल। और अगर बेसिक डाई का बात किया जाए तो वो क्या है, बैसोफिल, ओके। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसिनोफिल का, तो इसिनोफिल 1 से 3% डब्ल्यूबीसी होते हैं, जहां पर न्यूट्रोफिल 55 to 70% है, 55 to 60% जो भी। यहाँ पर इसिनोफिल्स कितना है, सिर्फ 1 से 3%, बहुत कम इसिनोफिल्स होते हैं। और उनका काम भी क्या है, वही बैक्टीरिया को इनगल्फ करना, खाना और एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करना, ठीक है, बहुत कम मात्रा में लेकिन, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस वो दिखाते तो हैं, लेकिन जब वो नहीं कर पाते तब उसके पास जाते हैं, ठीक है, राइट। तो वो दोनों बैक्टीरिया दोनों फंक्शंस दिखाते हैं लेकिन बहुत कम दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल बैक्टीरिया मेनली कौन है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अपना सारा काम कर ले रहा है और प्रोड्यूस सीक्रेट एंटीटॉक्सिन, ये किसका काम है, लिम्फोसाइट का काम, ठीक है। लिम्फोसाइट अपना पूरा बेवकूफी काम जो है करता है, ठीक है। अगर दरकार पड़े तो वो भी थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, कौन, इसिनोफिल, ओके। एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन समान है, ओके। साइट ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, बोन मैरो, बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके क्या जो है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, वही लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस जो है 2 लोब्स, न्यूक्लियस विद 2 लोब्स एंड स्टेन विथ व्हाट, एसिड डाइस, ठीक है। ये जो है डिफरेंशिएशन पॉइंट है, ओके। स्टेन किससे किया जाता है, एसिड डाई से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, बैसोफिल। बैसोफिल कितने होते हैं, 0 से 0.5 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी कंटेंट,
ओके, 0.5 to 1%। फंक्शंस क्या करते हैं, उनका मेन फंक्शन है बेसोफिल का, वो एक प्रोटीन रिलीज करते हैं, केमिकल, ठीक है, एक केमिकल रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हिस्टामाइन। ओके, हिस्टामाइन। और ये हिस्टामाइन ही जो है काम करता है कहाँ पर, इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का, रेडनेस वाला जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, इसमें ये काम करता है। तो ये कहाँ से मिलता है, बेसोफिल से, ठीक है। और उसका साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वही बोन मैरो है। और इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, वही न्यूक्लियस विथ लार्ज लोब्स एंड स्टेन विथ क्या, बेसिक डायज। वो किससे स्टेन किया हुआ है, बेसिक डाई से स्टेन किया हुआ है, ठीक है। एसिडिक से कौन है, इसिनोफिल, ठीक है। बेसिक डाई से बेसोफिल, और न्यूट्रल डाई से न्यूट्रोफिल, नाम में ही है, ठीक है, न्यूट्रल डाइस न्यूट्रोफिल। ओके, और फिर आता है आपका क्या, नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में दो हैं, दैट इज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। द साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज। इन नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस इज फाउंड, ठीक है। यहाँ पर जो है न्यूक्लियस लोब्स में कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, एक ही लार्ज न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है, किसमें, नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी में। दो हैं टोटल, एक है लिम्फोसाइट और दूसरा क्या है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, देखिए, स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लिम्फोसाइट 20 से 35% रहता है, उनका काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, मेन फंक्शन उनका वही है और वही करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहे हैं उनके, बोन मैरो में, स्प्लीन में और लिवर में। और उनके पास एक बहुत ही बड़ा और अकेला न्यूक्लियस है, ठीक है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। ओके, ये है आपका क्या, फंक्शंस, रेंज या साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। और नेक्स्ट है आपका क्या, मोनोसाइट। मोनोसाइट कितने होते हैं, लगभग 3 से 8%, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के 3 से 8%। तो अभी हमने न्यूट्रोफिल का पढ़ा, ठीक है, न्यूट्रोफिल कितना होता है, ठीक है, रेंज जानना जरूरी है। न्यूट्रोफिल कितना होता है, 50 से 55 से 60%, 55 to 60%। फिर इसके बाद है कौन, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, 20 था ना, हाँ, 20 से 35%, ठीक है। फिर इसके बाद है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कितने होते हैं, 3 से 8%। फिर इसके बाद क्या है, इसिनोफिल, ये जो है 1 से 3%। और फिर लास्ट में है आपका क्या, बेसोफिल। ओके, बेसोफिल जो बहुत कम होते हैं, दैट इज 0.5 to 1%। सब मिलाओगे तो लगभग 100% होगा वो, ठीक है। और यही है इसका क्या, क्वांटिटीज, ठीक है। तो मोनोसाइट्स का भी वही है, 3 से 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी कंटेंट। और उसका मेन फंक्शन क्या है, जम्स को खाना, इंजेस्ट जम्स। साइट ऑफ प्रोडक्शन है आपका बोन मैरो। और फीचर क्या है, डब्ल्यूबीसी के जाति में सबसे बड़ा है वो, लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंड न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, न्यूक्लियस लार्ज। और किडनी शेप्ड के न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर, मोनोसाइट में। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है कि डब्ल्यूबीसी में से सबसे बड़ा कौन है, लार्जेस्ट कौन है, तो मोनोसाइट। और सबसे कम, स्मॉलेस्ट कौन है, लिम्फोसाइट, ठीक है। वो चीज आपको याद रखना है। फीचर्स में कभी सवाल नहीं आता है, न्यूक्लियस का लोब्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन सभी का बोन मैरो है, ठीक है, वो आपको याद कर ही लेना है कि बोन मैरो में ही बनते हैं। फंक्शन जरूरी है, ठीक है। मोनोसाइट का जम्स को खाना, लिम्फोसाइट का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। अगर न्यूट्रोफिल का बात करें तो वही है, इंगल्फ बैक्टीरिया। अगर इसोनोफिल का बात करें तो दोनों करता है, वो बैक्टीरिया को भी खाता है और साथ में एंटीटॉक्सिन भी सीक्रेट कर रहा है। और लास्ट में तीसरा है बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या है, एक रिलीज करता है केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हिस्टामाइन, व्हिच इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन। ओके, तो ये सब फंक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लड प्लेटलेट। ओके, ब्लड प्लेटलेट क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसका अगर शेप देखें तो माइन्यूट ओवल या फिर राउंड स्ट्रक्चर, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। काउंट अगर देखें तो 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। सबसे ज्यादा आरबीसी, आरबीसी के बाद प्लेटलेट, प्लेटलेट के बाद
WBC, ठीक है। डिफरेंस पॉइंट भी मैं साथ ही में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आरबीसी का कितना है, मिलियंस में होते हैं, 5 मिलियन से 4.5, 4.5 से 5 मिलियन होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल अडल्ट का बात करें आपका, वही आप WBC कितने होते हैं, 4,000 से 8,000। और यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो एक जाइंट सेल से डिराइव किया जाता है। जाइंट, जाइंट का मतलब क्या, ह्यूज, ओके। अ ह्यूज सेल से वो डिराइव किया जाता है, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेगा मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स से जो है आपका ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है, डिराइव किया जाता है, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, ओके। अगर लाइफ स्पैन जो है ब्लड प्लेटलेट का बात करें तो कितना होता है, 3 से 5 दिन। तो अगर आरबीसी का देखें तो 120 दिन था। WBC का कितना था, 14 से 15 दिन, 2 वीक मतलब 14 से 15 दिन। वही ब्लड प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना है, 3 से 5 दिन। तो दो डिफरेंस आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो है आपका काउंट के ऊपर और दूसरा है आपका लाइफ स्पैन के ऊपर। तीसरा आपका शेप के ऊपर बन सकता है, ठीक है। शेप वो क्या था, आरबीसी बाइकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। WBC का शेप क्या था, अमोवॉइड, ओके। और इसका क्या है शेप, माइन्यूट ओवल राउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर डिवाइड करें तो WBC और आरबीसी में हो सकता है। आरबीसी क्या होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते, WBC में न्यूक्लियस होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी देखें तो तीनों बोन मैरोज में ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय भी कहाँ होते हैं, तीनों की तीनों को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो स्प्लीन में, थोड़े बहुत होते ही हैं, स्प्लीन में भी डिस्ट्रॉय होते हैं, बोन मैरोज में भी और लीवर में भी, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है। अभी जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत लोगों का डाउट होता है इसमें, ठीक है, आपका नहीं होना चाहिए। तो जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट टू रिलीज अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाट, थ्रोम्बोकिनेस, ठीक है। थ्रोम्बोकिनेस के बहुत सारे नाम हैं, कभी कभी उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोला जाता है, ठीक है। थ्रोम्बो थ्रोम्बोप्लास्टिन, कभी कभी उसका स्टुअर्ट फैक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है, स्टुअर्ट फैक्टर, या कभी कभी उसको फैक्टर एक्स भी बोला जाता है, ठीक है, फैक्टर एक्स, ओके, फैक्टर एक्स भी बोला जाता है। तो यहां पर ध्यान से सुनो, बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। प्लेटलेट मिलते हैं डिसइंटीग्रेट, ठीक है, एंड दे फॉर्म अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाट, थ्रोम्बोकिनेस, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, स्टुअर्ट फैक्टर्स और फैक्टर एक्स। अब देखना, ये जो केमिकल सब्सटेंस है जो थ्रोम्बोकिनेस का बात किया जा रहा है, वो जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इनिशिएट करता है, ठीक है। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एक बहुत बड़ा फीचर है, ठीक है। कोएगुलेशन भी बोलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से सुनिएगा कि ब्लड का कोएगुलेट होता कैसे है। इट्स अ फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इससे आपका क्या आता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब एक डायग्राम दे दिया होता है आपको, उसके हिसाब से बताना होता है कि स्टेप में क्या होता है, ठीक है। हर एक स्टेप वाइज है कि हर एक स्टेप में क्या क्या हो रहा है, ओके। तो वो बहुत जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आपके ब्लड वेसल्स कट जाते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड वहां से निकलेंगे, ठीक है। आप करते हो ऐसा काम है, व्हेन अ ब्लड वेसल्स इज कट, ब्लड एस्केप्स फ्रॉम इट, क्लॉट इज फॉर्म्ड ऑन द वुड, ठीक है। अगर आपके वुंड के चारों तरफ क्या बनता है, क्लॉट। हम वही जानना चाहते हैं कि क्लॉट बनता कैसे, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप, कुछ समय के लिए ब्लड का फ्लो को वो क्या कर देता है, रोक देता है। तो वो क्लॉट बनते कैसे हैं वो जानना है, स्टेप में बनते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, देखिए स्टेप 1 में द इंज्योर्ड टिश्यू सेल्स एंड द प्लेटलेट, जो आपके इंज्योर हो गए हैं, ठीक है, टिश्यूज, उसको, ठीक है, प्लेटलेट के साथ मिला दो, विच डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ, ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, द ओन रिलीज एट द साइट ऑफ इंजरी होगा वो, ठीक है, इंजरी रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड एज व्हाट, थ्रोम्बोकिनेस, ठीक है। तो ये जो है एक सब्सटेंस निकालते हैं, केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बोकिनेस। कौन, जो टिश्यू जो इंजोर हो चुके हैं, जिसके साथ, प्लेटलेट के साथ मिलके बनाते हैं ये, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकिनेस एक्ट एज एन एंजाइम्स, स्टेप 2 देखिए, ठीक है, दिस थ्रोम्बोकिनेस एक्ट एज एन एंजाइम्स एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयंस होते हैं, ओके। ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अदर सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा के अंदर। तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयन के साथ मिलते हैं, कौन,
थ्रोम्बोकिनेस, ठीक है। थ्रोम्बोकिनेस कैल्शियम आयन के साथ मिलते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं, ठीक है। किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है एक इनएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, उसको एक एक्टिव सब्सटेंस में क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। याद रखना थ्रोम्बोकिनेस रिलीज हुआ, वो थ्रोम्बोकिनेस किसके साथ मिलता है, कैल्शियम आयंस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, कैल्शियम आयन विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा उसके साथ मिलता है। और वो क्या करता है, कैल्शियम आयन से मिलने के बाद प्रोथ्रोम्बिन को किस पे बदल देता है, थ्रोम्बिन पे बदल देता है, इनएक्टिव को एक एक्टिव सब्सटेंस पे बदल देता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए ये चीज को करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में बदलने के लिए आपको एक विटामिन का जरूरी बहुत है, वो दैट इज क्या, विटामिन के। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, तो दैट इज विटामिन के। ओके, स्टेप 3 क्या होता है, अब ये थ्रोम्बिन तो हमें मिल चुका है, दैट इज वेरी एक्टिव, ओके, हमने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया है, ठीक है। अब ये जो एक्टिव थ्रोम्बिन है वही फिर से कैल्शियम आयन के प्रेजेंट में वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन ऑफ द प्लाज्मा टू कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। अब क्या करता है, ये जो थ्रोम्बिन है, ठीक है, ये मिलता है किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, और फिर वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है किस पे, फाइब्रिन में। ये तो सॉल्युबल है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन सॉल्युबल है, उसको इनसॉल्युबल पे बदल देता है, किसको, फाइब्रिनोजन को किस पे बदल देता है, फाइब्रिन में, ठीक है। तो स्टेप 1 देखो थ्रोम्बोकिनेस निकला, दूसरा क्या हुआ, दूसरा स्टेप में थ्रोम्बोकिनेस किसे, कैल्शियम आयन के साथ मिला और उसने प्रोथ्रोम्बिन को किस पे बदल दिया, थ्रोम्बिन में, ठीक है। एक इन एक्टिव को, सॉरी एक इनएक्टिव को क्या किया, एक्टिव सब्सटेंस में बदल दिया। अब ये थ्रोम्बिन फिर से कैल्शियम आयन के साथ मिलता है और वो क्या करता है, फाइब्रिनोजन को किस पे बदल देता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन सॉल्युबल है, उसको क्या करता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल देता है। अब ये फाइब्रिन हमें मिल चुका है, ठीक है, इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म थ्रेड। थ्रेड मतलब चारों तरफ एक सूता लेयर टाइप का, एक सूता टाइप का बनाता है, ठीक है, कौन, थ्रेड, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, फाइब्रिन, ओके। दिस माइक्रोस्कोपिक थ्रेड ऑफ फाइब्रिन आर स्टिकी एंड फॉर्म अ नेटवर्क दैट इज मेश एट द वुंड। चारों तरफ आपके वुंड के चारों तरफ क्या करेगा, एक मेश बनाता है, कौन बनाता है वो, फाइब्रिन ही बनाता है, एक जाल बिछाता है, ठीक है, एक ऐसा जाल जिससे ब्लड जो है बाहर ना निकल सके और जर्म्स जो है अंदर ना आ सके, ठीक है। कौन बनाता है ये, फाइब्रिन ही बनाता है, ठीक है। दे प्रोड्यूसेस अ व्हाट, अ मैश, ठीक है। मैश, मैश मतलब वही एक ऐसा जो है, क्या बोल सकते हो आप, नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जिस बहुत क्या है, एक मेज टाइप का है, ठीक है, बहुत जो है खतरनाक है चीजों को अंदर जाना या अंदर वाली चीजों को बाहर आना, ठीक है, पूरा रोक देता है एक तरीके से। तो इससे क्या होता है, देखिए द ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड इन द नेटवर्क ऑफ द फाइब्रिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड सेल आते तो हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि उसने बना दिया है एक नेटवर्क। इसके कारण क्या होता है, आपके घाव के चारों ओर क्या होते हैं, ये ब्लड सेल्स आके रुक जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, वो जो है जाल में फंस जाते हैं, कौन, ब्लड सेल्स, एंड दैट द सॉलिड मास व्हिच इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉट, ठीक है। कुछ तो जो लिक्विड पार्ट है वो तो फिर बाहर चले जाते हैं, ठीक है, अंदर मिल जाते हैं टाइप का, ओके, और कुछ जो है यहीं रह जाते हैं फंस के, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉट, एंड दैट इज अदर नेम ऑफ क्लॉट इज व्हाट, थ्रोम्बस। तो आपको ये पूरा जो है टॉपिक समझ में आया, ठीक है। पहले स्टार्ट हुआ था किससे, थ्रोम्बोकिनेस से, ठीक है, थ्रोम्बोकिनेस मिला हमें किससे, एक इंजोर्ड सेल से, टिश्यू सेल्स मिलके थ्रोम्बोकिनेस बने। अब ये थ्रोम्बोकिनेस क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में किसको बदल दे रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दे रहा है, एक इनएक्टिव को एक्टिव सब्सटेंस में बदल दे रहा है। अब ये थ्रोम्बिन फिर क्या करता है, कैल्शियम आयन के साथ मिलता है और फाइब्रिनोजन को किस पे बदल दे रहा है, फाइब्रिन पे, ठीक है। अब ये फाइब्रिन क्या कर रहा है, मैश बना रहा है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से क्या होता है, नेटवर्क बनता है, और ये नेटवर्क में फंस जाते हैं कौन, ब्लड सेल्स वगैरह, ठीक है। तो कुछ तो लिक्विड पार्ट जो है निकल जाता है, ठीक है, मतलब मिल जाता है फिर से बॉडी में, और कुछ यहीं रह जाते हैं, ओके, सॉलिड मास जो है यहाँ पर रह जाते हैं, ठीक है, आपके घाव के चारों ओर, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लॉट या फिर थ्रोम्बस, ठीक है, क्लॉट या फिर थ्रोम्बस।
अब जनरली कुछ होता है, देखिए कुछ ऐसे हमारे बॉडीज में, ठीक है, काबिलियत नहीं होता है क्लॉट फॉर्म करने का, ठीक है। मतलब अगर एक बार लग गया ना, कुछ ऐसे होते हैं ह्यूमन बींग्स, अगर उनको कहीं पर लग गया तो ब्लड क्या होते हैं उनके निकल, रुकते ही नहीं है, क्लॉट फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत दिक्कत होता है उनका ब्लड को रोकना, ठीक है। ये भी एक चैलेंज रहता है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज व्हाट, हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपर्ली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन। और ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है क्या, फाइब्रिनोजन, क्या, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन नहीं होने के कारण वो क्या करता है, क्लॉट बना नहीं पाता, और क्लॉट नहीं बनाएगा तो ब्लड रोक नहीं पाएगा वो, ठीक है, ब्लड निकल जाते। तो हम लोग हमेशा अपने लोअर एज में पढ़ा होगा कि ये विटामिन का कमी से ये होता है, ये से ये होता है। तो आपने पढ़ा होगा विटामिन के की कमी से हेमोरेज होता है, ठीक है। क्या होता है हेमोरेज, रोक नहीं पाना, कंटिन्यूअसली क्या होता है, ब्लड निकलते जाते हैं, ठीक है, हेमोरेज वही होता है। तो वही यहाँ पर भी देखिए, विटामिन के का जरूरी है किसके लिए, प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करने के लिए। अगर विटामिन के ही नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज नहीं होगा, और अगर प्रोथ्रोम्बिन रिलीज नहीं हो रहा है तो आपके ब्लड क्लॉट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि शुरू तो वहीं से हो रहा है ना। थ्रोम्बोकिनेस क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल रहा है। अगर प्रोथ्रोम्बिन ही अगर आपका बॉडी नहीं सीक्रेट करे, प्रोड्यूस नहीं करे, तो चीजें यहीं बंद हो गया। तो विटामिन के का होना बहुत जरूरी है नहीं आपके बॉडी में, उसका कमी मत करो आप, ठीक है। विटामिन के का बॉडी में आप कम मत करो। तो इट ऑल्सो अकर व्हेन द नंबर ऑफ प्लेटलेट फॉल्स टू एन एबनॉर्मल लो काउंट। हीमोफीलिया ये कारण के लिए तो हो ही सकता है। दूसरा, अगर आपके ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट काफी ज्यादा एबनॉर्मली तरीके से डिक्रीज हो जाए, होता तो 2 से 4 लाख है, अगर कम हो गए कंटिन्यूसली, जो है कम होते गए, एबनॉर्मली तरीके से कम होते गए, तो भी आपको क्या मिलेगा, हीमोफीलिया से सफर हो जाओगे आप, ठीक है। एंड हियर कोएगुलेशन ऑकर वेरी स्लोली एंड ऑफन लीड्स टू व्हाट, hemorrhage. Okay, such a situation occur in certain disease as in a viral डेंगू फीवर। ओके, डेंगू फीवर में आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कभी कभी, ठीक है। सच अ सिचुएशन में अराइज। ओके, तो ये था आपका क्या, ब्लड प्लेटलेट और कोएगुलेशंस ऑफ ब्लड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, दैट विल बी ऑन व्हाट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप के ऊपर, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे ब्लड कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे, आर्टरी और वेन के बारे में बात करेंगे, स्प्लीन और लीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पल्सेस, हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपका हार्ट जो है बहुत बेहतरीन साउंड क्रिएट करता है, लव और डव जो है बात करने वाले, ठीक है। तो दैट ऑल विल कम ऑन पार्ट 2। और पार्ट 3 में फिर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सर्कुलेशन, दैट विल बी अ सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, धीरे धीरे करके खत्म करना होगा, ओके। तो फॉर नाउ, ठीक है, थैंक यू सो मच।